सुख कहाँ छिपा है। एक प्रेरणादायक कहानी आप लोगों के पास लेकर आया हूँ। एक बड़े विदेशी शहर की चमचमाती सड़कों पर ऊंची ऊंची इमारतें थी। रात में जब पूरा शहर रोशनी से जगमगा उठा तो ऐसा लगता मानो धरती पर सितारे उतर आए हो। वहाँ रहने वाले लोग बाहर से बहुत खुश दिखाई देते थे। महंगी गाड़ियाँ, आलीशान घर, बड़े बड़े ऑफिस और आधुनिक जीवन की हर सुविधा उनके पास थी। उसी शहर में एक व्यक्ति रहता था। वह स्वभाव से बहुत वफादार, मददगार और साफ दिल वाला था। उसके लिए रिश्ते और इंसानियत सबसे बड़ी पूंजी थी। अगर किसी को मदद की ज़रूरत पड़ती तो वह बिना सोचे आगे बढ़ जाता। किसी का सामान उठाना हो, किसी की नौकरी के लिए सिफारिश करनी हो या किसी दुखी व्यक्ति को समय देना हो, वह हमेशा तैयार रहता। लेकिन एक अजीब बात थी, जिन लोगों की वह मदद करता उनमें से बहुत से लोग काम निकल जाने के बाद उसे भूल जाते हैं। कुछ लोग तो उसके पीछे उसकी बुराई भी करने लगते। कई बार उसने देखा कि जो लोग झूठ बोलते थे, दूसरों की खुशामद करते थे और अपने फायदे के लिए रंग बदलते थे, वही लोग जल्दी तरक्की पा रहे थे। एक दिन देर रात ऑफिस से लौटते समय वह अकेला सड़क किनारे बैठ गया। उसके मन में सवाल उठ रहा था, क्या ईमानदार और वफादार होना गलती है? उसके सामने से महंगी गाड़ियां का काफिला गुजर रहा था और किसी को देखकर ऐसा लगता था कि उनके पास दुनिया की सारी खुशियां हैं। तभी उसकी नज़र सड़क के दूसरी ओर बैठे एक बुजुर्ग पर पड़ी। बुजुर्ग साधारण कपड़ों में थे। उनके पास न कोई बड़ी गाड़ी थी, न कोई चमक दमक, लेकिन उनके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। वह उनके पास जाकर बैठ गया। बुजुर्ग ने मुस्कुराकर पूछा, बेटा, इतने बड़े शहर में इतनी रात को अकेले क्यों बैठे हो? उसने अपना दुख बताया। बुजुर्ग कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, मैंने भी जिंदगी में बहुत लोगों को मदद किया हूँ। कई लोगों ने धोखा दिया है, लेकिन बाद में समझ आया कि मदद करने का पुरस्कार लोगों से सही नहीं, जीवन से मिलता है। वह हैरान होकर सुनता रहा। बुजुर्ग ने सामने खड़ी एक ऊंची इमारत की ओर इशारा किया। उस इमारत में मेरा एक परिचित रहता है। उसके पास करोड़ों की संपत्ति है। हर साल नई गाड़ी खरीदता है, नए बिल्डिंग तैयार करते हैं, लेकिन रात को नींद की गोलियां खाए बिना नहीं सो पाता है। फिर उन्होंने पास के एक छोटे पार्क की ओर इशारा किया और वहाँ एक सफाई कर्मचारी रहता है। उसका घर छोटा है, आय सीमित है, लेकिन वह हर शाम अपने परिवार के साथ हंसता है और चैन की नींद सोता है। वह सोच में पड़ गया। बुजुर्ग ने कहा, सुख धन में नहीं, मन की अवस्था में होती है। उस दिन के बाद वह अपने जीवन को नए नज़रिए से देखने लगा। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। कुछ महीनों बाद उसकी कंपनी में एक बड़ा प्रोजेक्ट आया। उसने पूरी मेहनत से काम किया। उसे उम्मीद थी कि इस बार उसे पदोन्नति मिलेगी, लेकिन पदोन्नति किसी और को मिल गई। वह व्यक्ति जो हमेशा अधिकारियों की चापलूसी करता था, यह देखकर उसका दिल टूट गया। उस रात उसने बहुत सोचा। उसे लगा कि शायद दुनिया में सच्चाई की कोई कीमत नहीं। लेकिन अगले दिन एक अप्रत्याशित घटना हुई। कंपनी के सबसे वरिष्ठ अधिकारी ने उसे अपने कमरे में बुलाया। उन्होंने कहा, हमने कई सालों से तुम्हें देखा है, तुम भरोसेमंद हो, लोग तुम्हारे बारे में अच्छा बोलते हैं। हम तुम्हें एक नई जिम्मेदारी देना चाहते हैं। वह आश्चर्यचकित रह गया। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि वास्तविक सम्मान तुरंत नहीं मिलता, लेकिन जब मिलता है तो बहुत गहरा होता है। समय बीतता गया।
उधर वह व्यक्ति जो चापलूसी करके आगे बढ़ा था, एक दिन बड़ी गलती में पकड़ा गया। लोगों का विश्वास उससे उठ गया और जो व्यक्ति वफादारी और ईमानदारी से आगे बढ़ रहा था, उसकी प्रतिष्ठा दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। एक दिन उसे विदेश के दूसरे शहर में काम करने का अवसर मिला। वहाँ उसने दुनिया के अलग अलग देशों के लोगों से मुलाकात की। उसने देखा कि चाहे अमेरिका हो, यूरोप हो, ऑस्ट्रेलिया हो या एशिया, हर जगह एक जैसी कहानी है। कुछ लोग बहुत कुछ पाकर भी दुखी हैं और कुछ लोग कम साधनों से भी प्रसन्न हैं। कुछ लोग कम संसाधनों में भी इसलिए प्रसन्न हैं क्योंकि उनको आत्मबल दूसरों पर निर्भर नहीं है। एक ही बार उसकी मुलाकात एक अरबपति से हुई। अरबपति के पास सब कुछ था, लेकिन बातचीत के दौरान उसने कहा, मैं हमेशा से ज़्यादा चाहता रहा। जब 10 लाख थे तो करोड़ चाहिए था, करोड़ मिला तो अब अरब चाहिए था, आज अरब है तो और ज़्यादा चाहिए। उसकी आंखों में बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। कुछ दिनों बाद उसकी मुलाकात एक वृद्ध माली से हुई। माली छोटे से घर में रहता था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे पास जितना है उतना काफ़ी है। सुबह सूरज देख लेता हूँ, शाम को परिवार के साथ बैठ लेता हूँ, यही मेरी दौलत है। उस क्षण उसे जीवन का सबसे बड़ा सत्य समझ आया। इच्छाओं का अंत नहीं होता। जो व्यक्ति अपनी खुशियों को भविष्य की किसी शर्त से जोड़ देता है, वह हमेशा दुखी रहता है। जब यह मिल जाएगा तब खुश हो जाऊंगा, जब यह मिल जाएगा तो संतुष्ट हो जाऊंगा, लेकिन वह दिन कभी नहीं आता है, क्योंकि इच्छा पूरी होते ही नई इच्छा जन्म ले लेती है। वर्षों बाद जब वह अपने जीवन को पीछे मुड़कर देखने लगा, तो उसे एहसास हुआ कि सबसे सुंदर पल वे नहीं थे जब उसने पैसा कमाया था, बल्कि वे थे जब उसने किसी की मदद की थी, जब किसी ने उसे दिल से धन्यवाद कहा था, जब परिवार के साथ हंसी बांटी थी, जब रात को बिना किसी पछतावे से सोया था। और तब उसे समझ आया कि दुनिया में 3 तरह के लोग अक्सर परेशान दिखाई देते हैं। वफादार लोग, क्योंकि वे दिल से जुड़ जाते हैं। मददगार लोग, क्योंकि वे दूसरों का दर्द अपना बना लेते हैं। और साफ दिल वाले लोग, क्योंकि वे छल कपट नहीं जानते हैं। लेकिन यही लोग अंत में सबसे अमीर भी होते हैं, क्योंकि उनके पास वह चीज़ होती है जो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती, सुकून। और अच्छाई यह है कि सुख किसी महंगे घर, बड़ी गाड़ी या बैंक बैलेंस में नहीं छिपा होता। सुख छिपा होता है एक संतुष्ट मन में, एक शांत आत्मा में, और उन रिश्तों में जो स्वार्थ नहीं, प्रेम पर टिके होते हैं। जिस व्यक्ति को इच्छाएं अनंत है, वह महलों में रहकर भी दुखी रह सकता है, और जिसका मन संतुष्ट है, वह साधारण जीवन में भी गहरी शांति और सच्चा सुख अनुभव करता है। वफादार, मददगार और साफ दिल वाले लोग भले ही जीवन में संघर्ष अधिक झेले, लेकिन अंत में वही लोग सबसे अधिक सम्मान, विश्वास और आत्मिक शांति प्राप्त करते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो ज़रूर अपने परिवार में, अपने बच्चों के साथ, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर इसकी जानकारी देंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।